नमो उवाच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ श्री समाधि तंत्र, उसमें 26वां श्लोक है। माम पश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः, मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। क्या बोला था इसमें? माम अपश्यन, प्रश्न क्या दिया था कि हे प्रभु, हे महाराज जी, आप किसी को शत्रु मित्र नहीं देखते, वो तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरे लोग आपको शत्रु और मित्र मान सकते हैं और फिर कुछ भी हित अहित आपका कर सकते हैं, इसलिए दूसरे लोग तो मान सकते हैं ना, वो तो ना ज्ञानी है। तो क्या बोला उन्होंने कि दूसरे लोगों की तरफ से भी हमको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे लोग मुझे देखते ही नहीं हैं। एक सिद्धि होती है, अदृश्य होने की सिद्धि, जैसे कि अंजन चोर के पास थी। अंजन चोर का नाम सुना कि नहीं? उसका नाम अंजन थोड़ी ना था, अंजन तो सिद्धि का नाम है। एक सिद्धि है, उसका नाम शायद ललिता मस्तूरकर का कुछ था। तो वो सिद्धि है, उसको आप लगा लो, अंजन को लगा लो, तो आप क्या हो जाओगे? अदृश्य हो जाओगे, कोई आपको देख नहीं पाएगा। ऐसा वो उसका प्रभाव रहता है। और नहीं तो विक्रिया रिद्धि वगैरह में होती है अंतर्धान होने की रिद्धि, वो मिल जाए तो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ऐसे करके आप यदि जैसे बुक्स पढ़ो या कोई कॉमिक्स वगैरह में आपने पढ़ा हो, देखा हो, तो वो देख सुन करके अपने को कैसा लगता है? ये बढ़िया है कि यदि ये रिद्धि मिल जाए, फिर क्या है, अपन कहीं भी घूम फिर आए, चल लें, कुछ ही कर लें, कुछ सामान ले लें, खा लें, कोई अपने को देखेगा ही नहीं। वो एक पिक्चर देखी होगी आप सब लोगों ने, मिस्टर इंडिया, तो उसको देख देख करके लोगों को ये घड़ी मेरे को मिल जाए, क्यों मोहित? तो वो कह रहे हैं कि सुनो, तुमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो रिद्धि मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन एक रिद्धि है जो अपने आप ही मिली हुई है। वो अपन क्यों चाहते हैं? वो चीज़ अपन क्यों चाहते हैं गायब होने की? कि अपन, ताकि कुछ भी अपने को कोई बुरा नहीं कर सके, कोई अपने लिए बेकार नहीं कर सके। अपन गायब भी हो जाएंगे तो फिर कोई क्या कर लेगा? अपना रहेंगे वहीं, लेकिन क्या हो जाएंगे? गायब। तो कितना मज़ा आएगा, अपन सुरक्षित हो जाएंगे कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो। आप सब लोगों ने विचार किया हुआ पहले से ही, गायब होने की रिद्धि मिल जाए अपने को तो अपन सुरक्षित हो जाएंगे कि नहीं? गायब, कोई मारने आए तो गायब 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 गायब। तो कह रहे हैं कि देखो, इसका मतलब यदि आपको लोग नहीं देख पाएंगे तो कोई आपका शत्रु मित्र कैसे बनेगा? कोई आपका भला बुरा कैसे करेगा? तो वो कह रहे हैं हम तो नेचुरली, ऐसी रिद्धि आत्मा में स्वभावतः है। कैसी? कि जिसके कारण से उसको कोई देख नहीं पाता है। हम जीव हैं, चैतन्य आत्मा है, अतीन्द्रिय हैं, इसलिए कोई हमको देख ही नहीं पाता है। और जब अपश्यन, मुझे नहीं देखता हुआ, अयम लोकः, यह पूरा लोक समूह, जीव समूह, न मैं शत्रु, मेरा शत्रु नहीं बन पाता, न मैं प्रिय, मेरा प्रिय नहीं बन पाता। प्रिय बनने के लिए भी क्या चाहिए? दिखना चाहिए। जो प्रिय है वो दिख ही नहीं रहा है, तो प्रिय कैसे बनेगा? अपन ने जिन जिन को प्रिय, अच्छा माना हुआ है, चेतन या चेतन सामग्री को, वो अपने को दिखती है तो प्रिय है कि बिना देखे प्रिय? दिखती है तभी प्रिय होगी ना। कोई लड्डू अच्छा लगता है, कोई वस्त्र अच्छे लगते हैं, कोई रंग अच्छा लगता है, कोई डिज़ाइन अच्छी लगती है, तो कैसी अच्छी लगती है? देख करके, बिना देखे? देख करके ही ना। तो अच्छा लगने के लिए भी क्या चाहिए है? उसको दिखना चाहिए, अपने इंद्रिय का कोई विषय बनना चाहिए। तो अपन क्या मानते हैं उसको? प्रिय। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रिय भी कैसे माने, क्योंकि मानने के लिए उसको मुझे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं शत्रु ही, शत्रु मानने के लिए भी चाहिए देखना और
मित्र मानने के लिए भी, प्रिय मानने के लिए भी दिखना चाहिए। और चूंकि ये लोग मेरे को देख नहीं पाते हैं क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए मेरा कोई शत्रु ये लोग ना बन पाएंगे, ना कोई मित्र बन पाए। ठीक है, समझ में आई बात? तो वापस लेकिन बात तो हो कि हमको तो लोग देख रहे हैं, और देख क्या रहे, अपन तो कहीं जगह दिखाना चाहते कि हमको लोग देखें चाहते कि नहीं? तो जो लोग आपको दिखाना चाह रहे हो और लोग आपको देख भी रहे हैं, तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या देख रहे हैं? देह दिखाना चाह रहे हो और देह को ही वो देख रहे हैं। हाव भाव देखते हैं, रूप रंग हेल्थ हाइट देखते हैं। तो क्या है वो सब? आत्मा की हेल्थ क्या है और आत्मा की हाइट क्या है? आपकी आत्मा की हाइट क्या है, हेल्थ क्या है, लंबाई मोटाई क्या है, रंग रूप क्या है, सुगंध वगैरह क्या है, सब तो बता दिया। अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर किसी और को ही दिखाना चाह रहा है, दिखाने वाला किसी और को कुछ और दिखाना चाह रहा है। मैं आत्मा दिखाने वाला इस शरीर को अन्य लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, उन्हीं को वैसा मानता हूँ। वैसे शुरू में वो कह के आए, ये खुद को भी शरीर वाला आत्मा मानता है और दूसरों को भी शरीर वाला आत्मा मानता है कि ये एक व्यक्ति है, दिख रहा है वही व्यक्ति। ये शुरू के 10 श्लोक में कह के आए थे। नरक के मनुष्य के देह में स्थित आत्मा को मनुष्य मानता है, तिर्यंच के देह में स्थित आत्मा को तिर्यंची मानता है पूरा। तो आप विचार करना कि अपने को कोई देखता है कि नहीं देखता, अपने को कोई जानता ही नहीं है। कई बार वर्णी जी के प्रवचन है, कई बार उन्होंने लिखा इस पूरे जगत में अपनी क्या पहचान है, कौन जानता है अपने को? हु नोज अस, हु नोज मी, मुझे कौन जानता है, आपको कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। इस पूरे विश्व में एक भी आपका जानने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं जानता है। आप जान सकते हो और अपन खुद भी नहीं जान रहे, तो अपन भी जीरो हो गए। कम से कम एक तो जाने, एक कौन? तुम खुद तो जान लो। आप लोगों से कंप्लेन करो, अरे मुझे कोई भी नहीं जानता है, मुझे कोई भी नहीं जानता है, मुझे कोई भी नहीं जानता है। एक विद्वान संत, बड़े आध्यात्मिक पुरुष हुए, तो उनके पास एक व्यक्ति आया, कोई टाटा बिरला टाइप का, उनका कोई रिश्तेदार था, तो मिलाने के लिए लेके आए कि अरे बहुत साल से आपसे मिले नहीं, तो वो मिलने के लिए आए। अब ये बिल्कुल आध्यात्मिक आदमी, कुछ लेन देन नहीं किसी से, तो वो आए, आ करके बोले क्यों, वो जो बड़ा व्यक्ति था रईस, क्यों हमको पहचानते हो ये पूछा। तो वो व्यक्ति बोले, जो संत थे, तुमको पहचानते हो वो उनसे पूछ रहा कि हमको पहचानते हो? तो वो क्या बोले, मेरे को छोड़ो, तुमको पहचानते हो। वो बेचारा चक्कर में आ गया, बोले क्या क्या बोल रहे, मेरे को पहचानते हो? मैं तो जानते ही ना। तो कुछ समझ नहीं पाया, वो चले गए। इनको पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। तो तुम कह रहे दुनिया मुझे नहीं पहचानती, मुझे बहुत दुख है? दुनिया नहीं पहचानती, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुमको पहचानते हो क्या? तुम खुद को जानते हो क्या? मुझे कोई नहीं जानता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत करते हो क्या? तुम्हारी जो इज्जत है तुम करते हो क्या? तुम्हारी इज्जत यानी सिद्ध भगवान जैसी है, सिद्ध भगवान जैसी इज्जत तुम्हारी करते हो क्या? नहीं करते तो दुनिया नहीं करती, तो खुद से कंप्लेन करो पे, मेरे को कोई नहीं जानता यहाँ पर, बस 1-2 लोग घर के वही जानते हो, कोई पूछते ही नहीं। तुमको पूछते हो, खुद को पूछते हो, खुद को जगाते हो, मैं आत्मा, मैं जीव, मैं शरीर से रहित, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञान स्वभावी, मैं एक, ऐसा खुद को बोलते, बताते, खड़ा करते नहीं करते, दूसरा नहीं करता, तो उसमें क्या आश्चर्य, क्या बड़ी बात है? इनको अपन क्यों पूछते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वे खुद को जानते, मानते और अपने को महान देखते हैं। हम चैतन्य आत्मा हैं, हम ये देह वाले नहीं हैं, तो उसके कारण से हम उनकी पूजा करते हैं। और कोई कारण क्या है? वो अपने आप को बड़ा देख करके बड़ा हो गए सही देख के हो गए।
ऐसे करके सोचना चाहिए कि मुझे कौन देख रहा है और क्या मैं अपने आप को वास्तव में देख पा रहा हूँ। इन आँखों से नहीं पारस जी, इन आँखों से नहीं, किससे? अपने आप के ज्ञान से इस शक्ल को हटा करके क्या मैं स्वयं को देख पा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपको कोई देख नहीं पाता, लेकिन कोई तो होगा ना जो आपको देख पाता है, जान पाता है। कोई तो होगा, ऐसा ना कि सभी अज्ञानी, एक दो ही सही, चार पांच ही सही, समबडी लाइक यू, वो तो आपको जानेंगे, वो फिर आपके शत्रु मित्र हो सकते हैं। तो उन्होंने नीचे की लाइन लिखी, माम प्रपश्यन अयम लोकः, इस लोक में और जो कोई माम मुझको प्रपश्यन अच्छी तरीके से देखता हुआ है, वह न मैं शत्रु न च प्रिय, जो मुझे देखता है वो भी मेरा शत्रु और मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मुझे वो देख रहा है इसका मतलब वो क्या है? ज्ञानी है। वो क्या है? ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी लोग ही देखेंगे, ज्ञानी ही समझेंगे, ज्ञानी समझ में आएगा कि ये तो एक चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्मा है, जैसे भगवान है, तो भगवान मुझे देख रहे कि नहीं? भगवान मुझे देख पाते कि नहीं? बोलो, देख पाते हैं ना। तो भगवान जो मुझे देख पाते हैं, तो मेरे से शत्रुता है कि मित्रता है उनकी? ना वे मेरे शत्रु हैं, भगवान अपने मित्र हैं कि नहीं? अपन भगवान के मित्र हैं? ये मित्रता है क्या इनसे? हम उनके भक्त हैं, मित्र नहीं है। वो हमारे आराध्य हैं, हम आराधक हैं, वो उपास्य हैं, हम उपासक हैं। तो मित्रता नहीं है, प्रियता। उनको प्रिय लगे, भगवान को अपन प्रिय लगे, भगवान को अपने से प्रेम हो। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। भगवान क्या है? वीतरागी। भगवान को ऐसा थोड़ी ना सुबह से ही 15 लोग आते हैं और आप तो थोड़ा जल्दी आ जाते हो, तो बोले अरे इन लोगों को ज़्यादा आशीर्वाद, ये जल्दी ठंड में उठ के आते बच्चे, इनको ज़्यादा आशीर्वाद। क्योंकि बच्चा आ जाए परीक्षा के लिए, अरे परीक्षा के लिए आया, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि इसकी परीक्षा अच्छी जाए। और रिजल्ट वाले दिन तो भर भर के आन दो सबको आशीर्वाद, भैया सबको पास करना है। तो ऐसा आशीर्वाद के अलग से छांट छांट करके निकालते हैं क्या? तो फिर सबको एक जैसा, किसी को कैसा नहीं, सबको अपने अपने अनुसार स्वतः प्राप्त होने वाला। भगवान किसी स्पेशल को, ये मेरा स्पेशल भक्त है, विशेष भक्त है, सगा भक्त है, पराया भक्त है, पास का भक्त है, दूर का भक्त है, दुष्ट है, ये कम भक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो कैसा करते हैं? सबको जानते हुए, सबको अपना अपना फल खुद से प्राप्त हो रहा है, मुझे किसी का कुछ करना नहीं। मतलब भगवान हमारी आत्मा को जानते हैं, परंतु ना वे मेरे लिए प्रिय हैं ना शत्रु हैं। मुझे वे प्रिय लगते हैं, अपनी नहीं कह रहे हैं, मुझे तो भगवान प्रिय लगते हैं, लेकिन भगवान को मैं प्रिय नहीं लगता हूँ। किसी को भगवान शत्रु लगते हैं, लेकिन भगवान को कोई शत्रु नहीं लगता है। मुनिराज हैं तो मुनिराज के लिए कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं है, उनके लिए सब लोग क्या है? जीव है, सामान्य है। कहने का मतलब ये है कि जो मुझे देखता है एक्चुअल में, जो मुझे आत्मा को जानता है, इसका मतलब वो आत्मा का जानने वाला है, वो मेरे जैसा है। मेरे जैसे आत्मा को जानता हूँ, वैसे वो भी आत्मा को जानता है, तभी तो मुझे भी जान पा रहा है। और जब मुझे जान पा रहा है तो उसके लिए जैसे आत्मा आत्मा है, तो मेरी आत्मा भी आत्मा है, उसको कोई राग द्वेष मेरे से नहीं है। और नहीं है तो ना शत्रु अच्छा प्रिय। इसलिए कोई मुझे देखता हो तो और नहीं देखता हो तो, दोनों ही अवस्था में ये पूरे संसार में मेरा कोई शत्रु और मित्र नहीं है। बोलो महावीर भगवान की जय।